लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है नैव बार, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बट अभी हम थोड़ा सा स्टाइलिंग में क्या करने जा रहे हैं, चेंजमेंट। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जो कि हमारा है तो हमने एक फाइल बना ली, सेव किया मैंने इसको, मैंने इससे दे दिया नैव बार न्यू डॉट एच और मैंने एक न्यू फाइल बना ली और मैंने उसमें इसको सेव किया है सीएसएस में। जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। इसको मैं क्या करता हूँ, ये हमारा है, इसको मैं सीएसएस करूंगा। तो ये न्यू नैव बार सीएसएस है, ऐसा सीएसएस। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें क्या लिखता हूँ, नैव बार डॉट एच और मैं इसे बाहर सेव करता हूँ वो भी टेक्स्ट पे ऐसे, एंड सेव। और अभी हम क्या करते हैं, इस पे लिंक लगाते हैं अपने उस सीएसएस का। तो मैंने लिंक लिखा और एचआरएफ में डाला सीएसएस स्लैश नैव बार न्यू डॉट सीएसएस। इतना काम करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, नैव बार देखने वाले हैं। तो मैं इस फाइल को पहले रन कर लेता हूँ अपनी, ये मेरी कहाँ है, नैव। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें काम शुरू करते हैं। तो मैंने मान लीजिए क्या बनाया, नैव बार। ये मैंने एक नैव बनाया। इस नैब में मैंने क्या किया, मान लीजिए, या फिर मैंने इसको नैब बार बना लिया। कोई भी क्लास कंपोनेंट बना सकते हैं। देन मैंने इसमें एक नैब बनाया ऐसे, और इसमें क्या किया, मैंने लिखा मान लेते हैं हमने लिखा इसमें AHREF बनाता हूँ मैं इसमें ऐसे, और मैं इसमें लिखा अबाउट, या मैंने लिखा HTML। और फिर मैंने क्या किया, एक नैब बार और नैब बनाया और एक और बनाया। मैंने एक में लिख दिया इसमें CSS और एक में लिख दिया मैंने JS, और मैंने इससे क्या किया, रन किया ऐसे। तो अभी मेरे पास कुछ लुक ऐसा आ रहा है। ठीक है, देन मैंने क्या किया, मैं नैव बार पे आया और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिव बनाया और मैंने उसको क्लास दिया एक सब नैव का, और मैंने क्या किया, सभी पे इसको अप्लाई किया ऐसे, और F5 किया, और मैंने उसके अंदर कुछ भी कंपोनेंट या कुछ भी मान लीजिए टेक्स्ट लिख दिया ऐसे। ठीक है, अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैं गया और मैंने यहाँ पे भी क्या किया, इसको ऐसे ही लिखा इसमें। और अगेन मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और उसमें भी सेम एक्टिविटी करता हूँ ऐसे, और मैंने इसको F5 किया। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आया। अब हम इसी स्ट्रक्चर को CSS से मॉडिफाई करके एक नैब बार में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे मान लेंगे जो हमारा नैब बार है वो UL है, और ये नैब हमारा LI है, और ये हमारा A है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, फिर से UL है, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो टेक्स्ट है सिंपली। तो इस चीज को मानते हुए हम CSS कोड करते हैं। तो मैंने बोला नैब बार में जो हमारा नैब है, मैंने उसको बोला फ्लोट जो है उसका वो लेफ्ट होना चाहिए, लाइक दिस। इतना करने के बाद मैंने F5 किया, तो ये भी क्या हो गया, लेफ्ट में आने लगे। फिर मैंने बोला कि जो हमारा नैव के अंदर हमारा जो डिव है, कौन सा, सब नैव का, ऐसे सब नैव का। मैंने कहा उसका जो डिस्प्ले है वो नन होना चाहिए, मतलब वो शो नहीं करना चाहिए, वो हाइड हो गया। अभी मैंने कहा हाँ सर इतना तो बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और वर्क करता हूँ। तो मैंने बोला जो मेरा नैव है उसका जो ए है, एंकर टैग, मैंने उसको बोला कि उसका जो टेस्ट डेकोरेशन है वो हमारा होना चाहिए नन। मुझे कोई भी टेस्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए। तो उससे हमारी अंडरलाइन रिमूव हो गई। नाउ अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे पैडिंग। मैं बोलूंगा 10 पिक्सल से मुझे पैडिंग चाहिए, मतलब स्पेसेस चाहिए चारों तरफ से। मैंने कहा भी ठीक है।
लेकिन वो पैडिंग प्रॉपरली वर्क नहीं किया। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको बोला, अभी मैंने आपको हमेशा बताया कि जो हमारा एंकर टैग होता है वो एक इनलाइन कंपोनेंट होता है, और इनलाइन कंपोनेंट में हमारी पैडिंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि वो लाइन हाइट पे डिपेंडेंट होती है। तो मैंने बोला मैं इसे क्या कर दूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक में बदल दूंगा। अब मैं इसे एक ब्लॉक कंपोनेंट बना दूंगा। तो मैंने इसे ब्लॉक कंपोनेंट बनाया ऐसे। तो अभी मेरी पैडिंग प्रॉपर वर्क करने लगी ना। आपको लगता है और देनी है तो आप और दे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा ये देखिए, तो हमने एक ओरिएंटल ले लिया और एक आपका वर्टिकल ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसमें इस पे हम होवर करते हैं, तो इसमें कुछ हम चेंजमेंट करना चाहते हैं। तो हम क्या चेंजमेंट करेंगे और कैसे चेंजमेंट करेंगे, इस चीज को भी हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो उसका कलर है वो मान लीजिए मैंने बोला कि 00AAFF, और जो उसका फॉन्ट वेट है वो बोल्ड होना चाहिए। तो वहां पे टेक्स्ट हमारा विजिबल हो जाएगा। ये हमने कहा जब हम इसको होवर करें तो हमारा जो नीचे का बैकग्राउंड है वो पहले तो पीछे का बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। तो मैंने बोला नैव ए होवर, देन इसका बैकग्राउंड जो है हमारा वो मान लेते हैं मैंने 00AAFF कर दिया, और जो उसका कलर है वो मैंने व्हाइट मान दिया, लाइक दिस। तो अभी देखो ऐसा। तो मैंने कहा हाँ अभी ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो उसके अंदर का ये क्या है मेरा सब नैव है वो शो हो जाए। तो मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा नैव पे जब मैं होवर करूं, ओवर, तो उसका जो सब नैब है वो मेरा क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। मैंने बोला डिस्प्ले वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। और मैं इस लाइन को इसके नीचे रखूंगा ऐसे, और F5। तो ये भी काम नहीं कर रहा है, इसको एक बार फिर से देखते हैं क्यों काम नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला नैब पे ओवर हो, तो नैब पे ओवर तो वर्क कर नहीं रहा है। एक बार फिर से देखते हैं हम, नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, तो मैंने डॉट लगाया, अब देखता हूँ। अभी देखिए वर्क कर रहा है ये प्रॉपरली। लेकिन अभी वही एक प्रॉब्लम आ रहा है, जब वो आ रहा है तो यहाँ पे क्या स्पेस ऐसा बढ़ रहा है, देखो ये। मैंने कहा नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए क्या बोला, जो हमारा पोजीशन है वो मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट है आपका। तो इससे क्या होगा, वो नई लेयर पे चला जाएगा। जैसे ही वो नई लेयर पे जाएगा तो ये हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, इसके बैकग्राउंड पे एक कलर डालता हूँ, पहले पर्पल कलर मैं डालता हूँ, ठीक है। तो मैंने इससे बोला बैकग्राउंड जो है हमारा वो हमारा पर्पल हो जाएगा ऐसा। तो हमने कहा ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं व्हाइट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी हमारा ये विजुअल अच्छा हो जाएगा ऐसा। अब मैं क्या बोलूंगा, जो इसकी विड्थ है वो है 100%, ये देखो। और मैंने बोला हाइट क्या होनी चाहिए इसकी, मिनिमम हाइट मैं सेट करता हूँ इसकी, मिनिमम हाइट, ठीक है। मैंने कहा मिनिमम हाइट आपकी 500 पिक्सल होनी चाहिए, लाइक दिस। नाउ अब हम क्या देखेंगे, मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा और मैं बोलूंगा लेफ्ट जो हमारा है वो 0 पिक्सल्स है। तो अभी क्या होगा, ये देखिए जब मैं यहाँ पे डाल रख रहा हूँ तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से क्या स्क्रॉल बार आ रहा है, देखो नीचे, नीचे स्क्रॉल आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए मैंने कुछ ऐसा किया, ये देखो। तो अभी क्या है, लेफ्ट 0, तो यहाँ पे 100% का एरिया कुछ इस तरह से वो लेने लगेगा प्रॉपरली, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल टैग एक लगाया, ये यूनिवर्सल टैग है मेरा ये। और मैंने यहाँ पे बोला जो मेरा पैडिंग है वो 0 पिक्सल होना चाहिए, और जो मेरा मार्जिन है वो भी मेरा क्या होना चाहिए, 0 पिक्सल होना चाहिए सभी का। तो कॉर्नर से बिल्कुल क्या हो जाएंगी, चीजें चिपक के आने लगेंगी ऐसे। फिर मैंने बोला ये जो मेरा सब नैब है, सब नैब में मेरा पैडिंग होना चाहिए 20 पिक्सल्स का चारों तरफ से, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा इस तरह से आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ से इसको होवर करें और यहाँ पे आए तो वो ब्लू बना रहे, वो ब्लू हटे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऊपर चलता हूँ। तो मैंने देखू, मैंने बोला नैब पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तब ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा नैब पे नहीं, मैं क्या करूँ, सॉरी नैब के एंकर पे मैंने होवर लगा रखा है। अब मैं नैब के होवर पे क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। तो ये देखिए, तो अभी मेरा ये ए वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इसका कलर मैंने व्हाइट सेट किया था, ठीक है। ये मेरा व्हाइट था, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसका कलर ब्लू। तो मैं यहाँ से इसका कलर निकाल दूंगा और इसका कलर कहाँ रख दूंगा, लाकर नैप पे रख दूंगा। अब मैं देखता हूँ तो ये अभी भी नहीं चल रहा है, वो अभी भी पर्पल आ रहा है। तो मैं क्या ने बताया था आपको, एक प्रॉपर्टी होती है
कलर में एक वैल्यू होती थी इनहर्ट, वो क्या करता था इनहेरिट। इनहेरिट का काम होता था जो उसके पेरेंट पे चीजें होंगी वही उस पे अप्लाई करेगा। तो अभी पेरेंट पे ब्लू है तो ब्लू आ जाएगा, और जब होवर करने पे व्हाइट होगा तो वो व्हाइट आ जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, और अभी हमारा वो होवर भी रुक गया। तो इससे हमें पता चला कि हमने कौन सा मेन्यू ओपन किया हुआ है। अब आप अपना इजिली यहाँ पे सीएसएस कर सकते हैं, यहाँ आप अपनी इमेज लगा सकते हैं, यहाँ अपना मन चाहा जैसा चाहे वैसा डेकोरेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ HTML, तो मैंने बोला सच में H1 लगाऊंगा मैं। तो हम देखते हैं टैग्स। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है टैग्स। फिर मैंने इसमें क्या किया, यूएल लगाया और उसमें कलाई लगाया। फिर मैंने बोला बॉडी टैग, मान लीजिए हमारा हेड टैग, एंड मान लीजिए ऐसे मैंने पी टैग, प्री टैग, ठीक है। और वैसे मान लीजिए मैंने फॉन्ट टैग, ऐसे मैंने क्या किया कुछ लिखा। तो ये देखिए मेरा, ये देखिए प्रॉपरली आ रहा है मेरा, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे कोई भी इजिली मेन्यू बना सकते हैं। अब रही बात इनके लेफ्ट राइट में लिखने की, तो वो भी मैं आप लोग बना लेंगे, मैंने आप लोग को बताया है। आप लोग अब यहाँ पे क्या करोगे, डिफ बना लोगे, रो बना लोगे ऐसे रो। फिर आप क्या बना लोगे, कॉल बना लोगे ऐसे ही। मैंने बनाया कॉल, सॉरी डिफ कॉल, और उस कॉलम्स में क्या कर दोगे, ये डेटा रख दोगे ऐसे। तो मैंने इसको यहाँ से कट किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने इसे सेव किया। थोड़ा सा मैं इसका जूम आउट कर लेता हूँ, कुछ काम करने में प्रॉब्लम आ रहा है मुझे थोड़ा सा। तो ये जूम आउट हुआ और मैंने क्या किया, एक कॉल ऐसे और बनाया, सॉरी कॉपी एंड ये पेस्ट। तो अभी देखो क्या होगा, कुछ हमें इस तरह से बना। मैंने कहा नहीं नहीं ये वाला तो मुझे इसके बगल में चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो मैंने बोला रो 3 या 4 कुछ भी ले लिया, मैंने 4 ले लिया। तो हम इस पे काम कर लेते हैं। तो मैंने बोला रो 4 डॉट कॉल, जो उसका विद है वो मेरा होगा 25% एंड फ्लोट विल बी लेफ्ट लाइक दिस। फिर देखिए आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने रो के पहले डॉट नहीं लगाया था, अभी आ जाएगा। ये देखिए आ गया 25%। तो अभी आप क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजिली 2 कॉल और बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब डेकोरेशन है वो हो जाएगी हमारी। तो ये देखिए बाकी जो डेकोरेशन है वो आप लोग कर ही लोगे, वो आप लोग को आती ही है अच्छे से। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग ULLI के बिना ऐसे मेन्यू कैसे बनाएंगे। ये मैंने एक इसका आपको बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल आज दे दिया है। अब इस चीज को आप इंप्लीमेंट करोगे, अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन डालोगे और कुछ ऐसे मेन्यू बनाओगे, कहीं पे अगर आपने इस तरह के मेन्यू देख लिए हैं तो।